माँ बाप खुद अपने ही दो बच्चों में इतना फर्क करते हैं, और जब वो छोटा बच्चा उस बड़े बच्चे से compete नहीं कर पाता या माँ बाप के उम्मीदों पे उतना नहीं आता है, तो उसको हॉस्टल में डाल देते हैं, ये जानते हुए भी कि शायद वो हॉस्टल में भेजने लायक नहीं है। तो क्या माँ बाप ने ही वापस से, मैं ये पूछूंगा, क्या माँ बाप ने वापस से बहुत बड़ी गलती करी? देखिए सर, आज पेरेंटिंग अपने आप में बड़ा चैलेंज है। चैलेंज इसलिए है कि हम बच्चे में छिपी हुई प्रतिभाओं और उसके गुणों को अवलोकन नहीं कर पाते हैं। अब कोई बच्चा अगर आर्टिस्ट बनने जा रहा है, उसके अंदर कलात्मक गुण हैं और आप उस बच्चे को मैथ्स पढ़ने के लिए फोर्स कर रहे हैं, तो ये उसके साथ में न्याय नहीं होगा। देखिए, बहुत बड़ी फिलोसफी की बात है। प्लेटो बहुत बड़े एक दार्शनिक हुए, उन्होंने कहा था कि हर एक बच्चे में कोई ना कोई क्वालिटी होती है। अब हमारी जिम्मेदारी है, वो तो बच्चा है, हम एज ए टीचर या एज ए पेरेंट उस बच्चे में उस जो क्वालिटी उसको पहचाने और उसे पॉलिश करें। जबकि हम दूसरी तरफ अगर अपनी ध्यान ऊर्जा लगा देते हैं तो बच्चे का भविष्य कैसे बनेगा। और आपने एक बात कही कि बच्चों में कहीं ना कहीं तुलना की प्रवृत्ति होती है, वो रहेगी। अगर किसी दंपति के एक लड़का और एक लड़की है तो उनमें झगड़ा पूरी जिंदगी चलता रहेगा, क्योंकि एक तो उनका जेंडर अपोजिट है। अब उन्हें लगेगा कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो सिस्टर को ज़्यादा प्यार करते हैं और सिस्टर को लगेगा ब्रदर को ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये बहुत कॉमन एक नेचर है इंसान का, उसमें लगाव नहीं है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं तुलना करता है। अगर 4 भाई किसी परिवार में हैं तो कहीं ना कहीं वो भी ये तुलना करेंगे कि माता पिता किससे ज़्यादा अटैच्ड हैं, और बच्चा ये तुलना करेगा कि माता पिता में से मुझे ज़्यादा प्यार कौन करता है। और ये चीज़ें समय के साथ में बदलती रहती हैं। तो ये एक सामान्य मानवीय स्वभाव है, इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती। हमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी इसमें चाहिए। ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। आप बार बार ये एहसास दिलाएं बच्चों को कि आप हमारे लिए समान हैं, और हम व्यक्तिगत क्यों हों, हम सब मिलकर के समाज के लिए कुछ करें। सही बात है। मैं ऐसे कपल्स को जानता हूँ जिनको मैंने ही ब्लड डोनेशन के लिए मोटिवेट किया, जिनके बच्चे बड़े थे, 18 साल से ऊपर की एज के थे। तो चारों अगर साथ में ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ी समानता की बात है। हम पूरे राजस्थान में बहुत सारे ब्लड डोनेशंस के ग्रुप से जुड़े हुए हैं। हम नए नए प्रयोग करते रहते हैं। हमने नया प्रयोग किया कि बच्चा जैसे टीनेज में आ जाए, 18-19 साल का हो जाए, तो माता पिता स्वस्थ हैं और उनके 2 बच्चे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, या लड़के हों, कुछ भी हो, तो वो साथ में ब्लड डोनेट करें। तो मैं कहता हूँ कि फिर जो आपसी खींचतानी खत्म हो जाएगा, वो मिलकर के समाज की सेवा की मुहिम में जुड़े रहेंगे, तो एक बहुत बड़ा सोल्यूशन निकल जाता है इस चीज़ में।